Hello guys, welcome to our channel Rohiti Chemistry. So today in this video, we are going to discuss about three-member oxaheterocyclic compound. It means oxirane. हमने पिछले वीडियो में एज़रेडिन के सिंथेसिस मेथड और एज़रेडिन की केमिकल प्रॉपर्टी, सारी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी. अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा और इस वीडियो का पीडीएफ भी. ऑलराइट, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं. ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ऑक्सीडेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में. देखिए, अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप वहाँ पे कह सकते हो कि थ्री मेंबर सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं जिसमें आपका हेटेरो एटम जो है वो एज होता है ऑक्सीजन एटम. ऑलराइट, उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेंट है. और ऑक्सीडेंट को साइक्लिक ईथर और इपॉक्साइड के नाम से भी जानते हैं. इसको जो है साइक्लिक ईथर भी कह सकते हैं या आप इसको इपॉक्साइड भी कह सकते हो. ऑलराइट, स्ट्रक्चरल जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में अभी बात करेंगे. उससे पहले जो इसको साइक्लिक ईथर क्यों कहते हैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. देखो गाइस, यहाँ पे नीचे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं. उस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो. जैसा अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेंट के बारे में, तो ऑक्सीडेंट बेसिक सा क्या होता है. देखो जरा, CH3OCH3 ये एक तरह का क्या है, मिथॉक्सीमीथेन है. और इस मिथॉक्सीमीथेन के जो साइक्लिक ईथर का फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा ऑक्सीडेंट. ऑलराइट, तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि आपका जो एसाइक्लिक ईथर है उसका एक तरह का साइक्लिक ईथर अगर बनाए तो वो आपका क्या हो जाता है, एक तरह का आपका हेटेरोसाइक्लिक एटम हो जाता है और उसके अलग अलग मेंबर हो सकती है विथ ऑक्सीजन एटम. ऑलराइट, बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस, लेट मी थैंक्स टू अनअकैडमी फॉर स्पॉन्सर दिस वीडियो. गाइज, अभी आप अनअकैडमी वेब के थ्रू 1:1 लाइव मेंटरशिप के थ्रू अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. इसके लिए आपको सेशन को शेड्यूल करना होगा विद इन द 5 स्टेप. बहुत सिंपल है, जिसमें आपको जो है आपको लॉगिन करना होगा सबसे पहले, फिर आपको क्लिक करना होगा 1:1 मेंटरशिप पे और उसके बाद में आपका जो है सब्जेक्ट चॉइस करना होगा. उसके बाद में आप जो है टाइम सेलेक्ट करना होगा और आपकी बुकिंग जो है कन्फर्म हो जाएगी. ऑलराइट, और इसके थ्रू जो है आप लाइव अपने डाउट क्लियर कर सकते हो. 6 फरवरी को 11 AM को हेल्ड होने वाला है गेट एंड ESE कॉम्पैक्ट और इसके थ्रू जो है आप यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप हो सकते हो. अगर आपकी रैंक 1 to 3 है 75% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. अगर आपकी रैंक 4 to 10 है, अगर आपकी रैंक 11 to 50 है तो आपको मिलेगी 50% स्कॉलरशिप. अगर आपकी रैंक जो है 51 to 100 है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 25. इसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आपको जो है 60 मिनट में आपको उसको कंप्लीट करना होगा. ऑलराइट, याद रखना 6 फरवरी 11 AM. ऑलराइट, अनअकैडमी सुपर कॉम्बो ऑफर में जो है अगर आप गेट एंड ESE सब्सक्रिप्शन बाय करते हो फॉर द 2 ईयर, देन आपको 1 ईयर का जो है यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट आपको फ्री मिलेगा. अगर आप सिमिलर चीज़ करते हो फॉर दिस 1 ईयर तो आपको यहाँ पे 6 मंथ का जो है कैंपस प्लेसमेंट फ्री मिलेगा. और गाइस, कैंपस प्लेसमेंट में यू विल गेट लाइव प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी, A to Z टेक्निकल स्किल, इंटरव्यू गाइडेंस, सॉफ्ट स्किल, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट एटसेट्रा. ऑलराइट गाइस, सो अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेंट के बारे में. अगर आप ऑक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह का आपका मिथॉक्सी इथेन CH3 CH2O and CH3. इस मॉलिक्यूल, इस आपका मिथॉक्सी इथेन जो कि एक तरह का एसाइक्लिक ईथर है, इसका जब आप साइक्लिक फॉर्म बनाओगे तो वो आपका बन जाएगा ऑक्सीटेन बन जाएगा. ऑलराइट, तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं. इसी तरह से आप टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है या ऑक्सोलेन है या ऑक्सोलेन है या आप टेट्राहाइड्रोपाइरेन है या आपका जो है ऑक्सेन है. तो इस तरह से जो कंपाउंड होते हैं वो सारे आपके हेटेरोसाइक्लिक होते हैं. खाली इनके जो मेंबर है वो अलग अलग है. ये आपका 3 मेंबर है, ये आपका 4 मेंबर है, ये आपका 5 मेंबर है और ये आपका क्या है 6 मेंबर है. ऑलराइट, तो इस तरह से इनके जो है नंबर ऑफ मेंबर अलग अलग है, लेकिन इसमें सारे के जो है वो हेटेरोएटम एज ऑक्सीजन है. ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के बारे में कि इसका जो है स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वगैरह वगैरह. ऑलराइट, चलिए तो अब देखिए जरा, आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसमें आपका जो है ये ऑक्सीजन एटम है. ये जो आपका एटम है ये आपका क्या है, एक तरह का आपका ऑक्सीजन एटम है और ये आपके क्या है कार्बन एंड कार्बन एटम है. ऑलराइट, और इस तरह से एक आपका 3 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन रहा है जिसको अपन ऑक्सीडेंट कहते हैं. अब इसमें अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूं तो बॉन्ड लेंथ में आप देख सकते हो कि जो आपका OC बॉन्ड है, जो आपका OC बॉन्ड है उसकी लेंथ थोड़ी सी आपको कम मिलेगी, है ना, एज कम्पेयर टू आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो आपका जो ऑक्सीजन है वो उसका साइज थोड़ा सा
एज़ कम्पेयर टू कार्बन थोड़ा सा लेस होता है, उसकी एटॉमिक रेडियस लेस होती है, इसलिए इस तरह से आप कह सकते हो कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी जो है लेस होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। और इसका एक्चुअल में होता है 1.43 एंगस्ट्रॉन और इसका हो जाएगा 1.46 एंगस्ट्रॉन या 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो दो लोन पेयर हैं, उस दो लोन पेयर की वजह से जो इसका प्रॉपर बॉन्ड एंगल होना चाहिए, जिसमें आपका रिंग स्ट्रैंड न के बराबर होता है या बहुत कम होता है, 109 डिग्री अप्रॉक्स, है ना। अगर ये बॉन्ड एंगल है तो इसमें जो है रिंग स्ट्रैंड बहुत कम देखने को मिलता है ना। अब ये जो है बॉन्ड एंगल इसमें नहीं मिलता है, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आपको मिल रहा है 66.6 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो है रिंग स्ट्रैंड देखने को मिलेगा और इसके जो रिंग स्ट्रैंड एनर्जी है वो अप्रॉक्स इक्वल होती है लगभग 110.5 किलोजूल पर मोल, 110.5 किलोजूल पर मोल। ये आपका ऑक्सीजन का रिंग स्ट्रैंड एनर्जी की वैल्यू है। ऑलराइट, अब ये जो एंगल है या रिंग स्ट्रैंड वैल्यू जो है वो यहाँ पे इतनी हाई जो मिली है वो क्यों मिली है? ड्यू टू ट्रू लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है ये क्या करेंगे, ये आपके इस पर्टिकुलर बॉन्ड को और ये लोन पेयर है इस पर्टिकुलर बॉन्ड को क्या करेगा, ये आपका रिपल्शन करेगा। उसकी वजह से जो इसका बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कम हो जाएगा। देखो यहाँ पे दूसरा जो है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, है ना। यह हो सकता है यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप भी बाइंड हुआ हो, लेकिन उनके बीच का जो एंगल है वो आपका होगा 116.9 डिग्री के अप्रॉक्स होगा। और अगर मैं बात करूँ इस बॉन्ड लेंथ के बारे में तो वो आपका बॉन्ड लेंथ होगा 1.09 एंगस्ट्रॉन। ऑलराइट, तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन था। मेरे पास में इसका स्ट्रक्चरल जो है किट भी है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर किट भी है। तो आप इसके थ्रू भी आप देख सकते हो कि जो है ये किस तरह से है। ठीक है, देखिए तो यहाँ से मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है, ये आपका होता है ऑक्सीजन एटम और ये आपके लोन पेयर है और ये भी आपका क्या है, लोन पेयर है। ऑलराइट, ये दोनों आपके क्या है, लोन पेयर है। और ये क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है। और इस तरह से ही देखो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी हाई होगी एज कम्पेयर टू इस बॉन्ड लेंथ के। और ये आपके दोनों क्या जो बाइंड है, हाइड्रोजन, ये भी आपका हाइड्रोजन है, ये भी आपका हाइड्रोजन है। तो इस तरह से जो है ये आपका 3 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है विद दिस ऑक्सीजन एज अ हेटेरो एटम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर जो है 3D स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर वाली इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आप भी आगे होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ बायोलॉजिकल कंपाउंड में भी इसका जो है इन्वॉल्वमेंट रहता है। जैसे हम बात करते हैं ल्यूकोट्राइन, है ना, जैसे हम बात करते हैं ल्यूकोट्राइन, तो आप देख सकते हो इस ल्यूकोट्राइन में भी आपका ये वाला जो पोर्शन है वो आपका ऑक्सीजन का है और इस ऑक्सीजन के इस साइड में एक तरह का कार्बोक्सिलिक चेन है और इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका एज अ एल्कीन का एक लॉन्गेस्ट चेन आपका प्रेजेंट है। ठीक है, और ये एक तरह का बायोलॉजिकल कंपाउंड है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है मैनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में भी आपका जो है ऑक्सीजन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पार्लुलर। तो जो आपका डिस्पार्लुलर जो है उस कंपाउंड में भी जो है ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक तरह का आपका एल्किल सब्स्टिट्यूट रिंग जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट है ऑन द ऑक्सीजन और यहाँ पे भी एक तरह का लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट है ऑन द ऑक्सीजन। ऑलराइट, तो इस तरह से ये जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड के साथ में भी जो है एसोसिएट रहता है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आपको एग्जांपल जो है वो याद कर लेना। अगर इसका देखो आईपीसी नेम भी अपन इसका कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको जो है सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का चूज़ करना है। जो इसका नॉमेनक्लेचर वैसे इस वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगा, है ना, बट देखो ये सिंपल सा मैं बता देता हूँ। इसमें आपको जो है ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला, इसका मतलब अलग से नाम नहीं करेंगे। इसके दो मेथड होते हैं, एक तो आपका इपॉक्साइड मेथड होता है और एक आपका जो है मेथड होता है ऑक्सीजन वाला। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने यहाँ पे जो आईपीसी नेम किया है वो मैंने एज अ इपॉक्सी मेथड के थ्रू किया है। ठीक है, और इस मेथड से ही आपको करना है, बहुत इजी रहता है। देखो जरा, तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको जो मेंबर्ड के कार्बन है उसको भी एज अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको काउंट करना होता है। ठीक है, और ट्राई करना कि जो आपका नंबरिंग है वो लेस सब्स्टिट्यूएंट वाले को सबसे जो जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट है उसको जो है लेस मिले। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, देखो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे चूज़ करूँगा। ये जो कार्बन चेन है
है ना, इसको अपन ने चूज़ कर दिया सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। इसमें आपका जो ये दोनों कार्बन है जो कि मेंबर के थे वो भी इसके साथ में इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा, ये आपका हो गया। अब इसके नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4, और इसी तरह से यहाँ पे 5, 6, और ये जो मेंबर के हैं, है ना, 7, और ये आपका हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, ये आपका हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अच्छा, 18 आ गया है। इसका मतलब जो है ऑक्टाडेकेन। क्या इसका मतलब जो ऑक्टाडेकेन आपकी जो है रूट इसका नेम हो जाएगा। इसका जो मेन पेरेंट जो चेन होगी वो आपके ऑक्टाडेकेन की हो जाएगी। अब देखो नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप देखो जरा, ये जो इसका नॉमेनक्लेचर होगा वो एक तरह का होगा इपॉक्सी होगा। वो आपका क्या होगा, इपॉक्सी होगा। अच्छा, इपॉक्सी का जो अल्फ़ाबेट है वो ई आ रहा है, और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और इसका जो है ये एक तरह क्या है, ये आपका कोई मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये आपका कोई मिथाइल ग्रुप है। अब इस मिथाइल ग्रुप का जो नेम है वो आपका क्या है, एम है। इसका एम है और इसका क्या है, ई है। तो आपका ई पहले आता है, इसलिए यहाँ पे ई वाले को जो है अपन यहाँ पे पहले इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो आप इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी देख सकते हो। ये आपका जो फॉर्म है दोनों आपके जो है बिलो द प्लेन है। इसका मतलब दोनों आपके क्या होंगे, आपके सीस होंगे, ठीक है। दोनों आपके सेम कॉम्प्लिकेशन के साथ में सीस है। तो इसका पूरा नेम क्या हो गया, आईपीसी नेम सीस लिख दिया। ऑलराइट, हाइफन 7-8। अच्छा, 7-8 मतलब ये जो इपॉक्साइड वाला है वो है 7-8 इपॉक्सी। अच्छा, डाई इपॉक्सी टाइप का नहीं करना है, क्योंकि इपॉक्सी जो है वो 2 कार्बन के थ्रू ही आपका एक तरह का ऑक्सीजन के साथ में ब्रीज बॉन्ड होगा, ठीक है। 7-8 इपॉक्सी, और 2 पे में क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है। 7-8 इपॉक्सी, 2 मिथाइल, और ऑक्टा आपका डेकेन। ऑक्टा डेकेन मतलब 18, रूट नेम है ऑक्टा डेकेन। ऑलराइट, चलो, तो ये इसका हो गया आईपीसी नेम। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इसके 2 बायोलॉजिकल कंपाउंड हैं जिसके साथ में जो है ऑक्सीडेंट इन्वॉल्व रहता है। ऑक्सीडेंट जो है वो आपका एसोसिएट रहता है। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, या कह सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। ऑलराइट, अब हम मेन बात करते हैं इसके सिंथेसिस मेथड के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सिंथेसिस मेथड और कह सकते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीरेन, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलो, सिंथेसिस मेथड या अपन कह सकते हैं प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन ने बात की यहाँ पे, वो अपन ने बात की है किससे कर रहे हैं अपन, यहाँ पे कर रहे हैं फ्रॉम एल्किन। तो यह सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाला है एल्किन से। एल्किन का मतलब जिसमें आपका क्या होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड वाली हाइड्रोकार्बन चेन होगी, और उसके साथ में किसी पर्टिकुलर रिएजेंट्स को अपन रिएक्ट करवाएंगे, और उसके थ्रू आपको बनाना होगा ऑक्सीरेन। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे जो है मेथड जो है कौन सा लिया गया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स और इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब एक तरह का ये है कि आपका जो ये एल्कीन होगा, तो बेसिक से एल्कीन क्या होगा, एक तरह का कार्बन होगा, इसके बीच में आपका डबल बॉन्ड होगा, इसके यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। ये बेसिक से आपका क्या होगा, एल्कीन होगा। अब इस एल्किल में ये जो आपका डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे आपको क्या करना है, किसी ऑक्सीजन का इंसर्शन करना है। ये जो है ना, इसको यहाँ से इंसर्शन करना है, और ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, एक तरह का ये कंपाउंड मिल जाएगा, और इस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को अपन बोलेंगे ऑक्सीरेन। तो कुछ इस टाइप का जो है आपको स्केलेटन का यूज़ करना है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है एम रखते हुए अपने जो फर्स्ट जो लिया है मेथड, वो है आपका रिएक्शन विथ पर एसिड। ऑलराइट, रिएक्शन विथ पर एसिड। तो आपको पर एसिड के साथ में रिएक्शन करवानी है। अच्छा, किसके करवानी है, तो आपको एल्कीन से बना रहे हैं, इसका मतलब एल्कीन की रिएक्शन जो है वो आपको करवानी है पर एसिड के साथ में। अगर आप एल्कीन की रिएक्शन पर एसिड के साथ में करवाते हो तो आपको जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपलेस्ट मेथड भी मैंने एकदम सिंपल तरीके से मेथड भी लिखा है। CH2 बहुत सिंपल एक तरह का एल्कीन लिया है, मैथ इथिन लिया है, और उसकी रिएक्शन जो है एक पर एसिड के साथ में अपन रिएक्शन करवा रहे हैं। पर एसिड का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो एक तरह कुछ नहीं होता, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, जिसमें जो है इस तरह से देखो जरा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जो OH आता है ना, तो वहाँ पे आप OOH लगा देना, है ना, OOH लगा देना। ये बेसिक सा क्या हो जाएगा, एक तरह का पर एसिड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो इस पर एसिड की रिएक्शन जो है वो आपको करवानी है किसी एल्कीन के साथ में। ये देखो एल्कीन के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दी और रिएक्शन का एज अ रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल गया है, ऑक्सीरेन आपको मिल गया। ठीक है, अब ये तो एक सिंपल मेथड था। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म के, इसमें जो है किस टाइप से जो है ऑक्सीजन का इंसर्शन हो रहा है और आपको जो है ऑक्सीजन यहाँ पे एज अ फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखें ज़रा आपके जो ये जैसे मान लो आपका जो है एल्कीन है और ये आपका क्या है पर एसिड है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है, सुनो ज़रा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, वो इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे आपका अटैक करते हैं। ऑलराइट, और ये अटैक तब होता है जब आपका ये जो बॉन्ड है वो ट्रांसफर हो जाएगा बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। ऑलराइट, और इस तरह से यहाँ पे जो है एक तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा बिटवीन ऑक्सीजन और ये वाला जो कार्बन है उसके बीच में। ऑलराइट, और इस तरह से जो है इसका नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन इसके नेक्स्ट कार्बन के साथ में हो जाएगा। ऑलराइट, और ये आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा दिस पर्टिकुलर ऑक्सीजन। ऑलराइट, या ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, हाइड्रोजन आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा थ्रू दिस ऑक्सीजन। ऑलराइट, तो इस तरह से यहाँ पे एक तरह का कह सकते हैं कि इसमें पूरा जो है रिंग का डिफॉर्मेशन हो रहा है और इस तरह से ये आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए, और आपको एज अ साइड प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एज अ आपको साइड प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अच्छा, इसमें आप देखोगे कि ये जो आपका कार्बन है ये वाला है ना, मैं इसको जो है शो कर लेता हूँ, है ना, ये वाला जो कार्बन है वो वाला ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आपका इसका इस ऑक्सीजन का इंसर्शन हुआ है। मतलब आपका जो पर एसिड का जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन में इंसर्शन होगा, उस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या है, एक तरह का स्टीरियो स्पेसिफिक साइन एडिशन है। इसका मतलब जो है इसमें आपको एज अ सिंगल प्रोडक्ट देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसके बारे में बात करते हैं। Epoxidation highly depended upon the electron density at double bonded carbon atom। मतलब आपका जो इपॉक्सीडेशन है, या कह सकता है कि आपका जो ऑक्सीजन का इंसर्शन हो रहा है वो हाईली डिपेंडेंट होता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, एंड द substituent increase electron density then the attack will be done on the substituted double bonded carbon atom। ठीक है, ये इसका मीनिंग ये हो गया कि आपका जो है ये जो ये जो आपका पर एसिड जो है वो इसके ऊपर जो अटैक कर रहा है, इट मीन जो आपका इपॉक्सीडेशन हो रहा है वो आपके इलेक्ट्रो डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, डबल बॉन्डेड के इलेक्ट्रो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो वो क्या करेंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई कर लेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे हाई कर लेंगे तो आपका जो पर एसिड जो है वो उसके ऊपर ही अटैक करेगा और आपका जो इपॉक्सीडेशन है वो उसके ऊपर ही होगा। तो अब इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे देखो ये भी एक तरह का डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और ये भी एक तरह का डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। अब दोनों में से यहाँ पे इपॉक्सीडेशन जो है वो किस पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड पेयर ऑफ कार्बन एटम पे होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये वाला जो है इसमें आपके जुड़े हुए हैं कुछ दो आपके एल्किल ग्रुप, और ये जो एल्किल ग्रुप है वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर लेंगे। और ये जब आपके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इपॉक्सीडेशन होगा एज कम्पेयर टू इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पेयर पे। ऑलराइट, तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक तरह का पर बेंजोइक एसिड लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl3। ऑलराइट, और यहाँ पे देखो जरा इस तरह से आपके ये जो इपॉक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे आपके जो एल्किल ग्रुप थे उस एल्किल ग्रुप के थ्रू यहाँ पे जो है इपॉक्सीडेशन कंप्लीट होगा और आपका जो है एज अ बेंजोइक एसिड जो है वो आपका एज अ साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की थी कि पर एसिड के साथ में रिएक्शन अगर करवाते हैं तो किस तरह से ये आपके कंप्लीट होती है विद द एल्कीन। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट बी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो आपका है रिएक्शन विद हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑलराइट, अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं, ध्यान देना, अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन करवाएं तो भी यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। जैसे एक सिंपल मैंने रिएक्शन लिए CH3CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, इसकी अपन रिएक्शन करवा रहे हैं किसी अल्कलाइन H2O2 के साथ में, और यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड है इनके बीच में क्या होगा,
डबल बॉन्ड होगा और इस डबल बॉन्ड में आपके जो है इस H2O2 का जो है ऑक्सीजन इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगा और इसमें जो है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, चलो अगर इसका नॉर्मल मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका इसका नॉर्मल बहुत सिंपल है। इसका नंबरिंग करना है यहाँ से 1 2 3 है ना 4। अच्छा, यहाँ पे जो है ये देखो जरा, एक तरह का कंपाउंड है आपका, है ना, एज अ कीटो कंपाउंड है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो यहाँ से नहीं होकर के यहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कीटो कंपाउंड है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे आपका जो 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। ऑलराइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि दिस रिएक्शन इज नॉट अ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है वो एक तरह का स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप सीस फॉर्म लेते हो या ट्रांसफॉर्म लेते हो तो यहाँ पे आपको सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको सिंगल ऑफ प्रोडक्ट जो है सिंगल नंबर ऑफ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिया है। अब आप इसमें देख सकते हो, अगर मैं ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, है ना, और उसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ किसी अल्कलाइन H2O2 के साथ में, तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे आपके ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, एसेशन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन आकर के ये आपका क्या बना देगा, एक तरह का सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन बना देगा। ठीक है, और अगर इस सिस ट्रांसफॉर्म की जगह अगर आपने लिया है सिस फॉर्म, और सिस फॉर्म में भी अगर आपने करवाया रिएक्शन अल्कलाइन H2O2 के साथ में, तो सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पे भी वो का वो आपका सिस्टम देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको जो है ऑक्सीजन सेम ही मिलेगा जैसे आपने ट्रांसफॉर्म के साथ में जो है आपको ट्रांसफॉर्म के साथ में आपको ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आपका मेथड था जिसमें आपको रिएक्शन करवानी थी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसमें एक और मेथड है जो आई थिंक मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। वो आप ये कर सकते हो कि अगर आप इसकी रिएक्शन अगर इसकी रिएक्शन आप करवाते हो, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कोई एल्किन लिया है ना, यहाँ पे आपको एल्किन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप करवाते हो हाफ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर मेटल, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर मेटल। तो यहाँ पे सिंपल जो है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन का जो है इंसर्शन हो जाता है और यहाँ पे आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑक्सीजन और इस तरह से। यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिल गया, आपको यहाँ पे जो है ऑक्सीजन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये आपका बन गया है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये मेथड आई थिंक मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया। इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर मेटल, है ना, हाफ O2 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। एक्चुअली हाफ का मतलब वही है कि यहाँ पे जो है एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इस तरह से हाफ O2 का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक तरह का इसमें मेथड है। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने अभी तक जो है दो मेथड पढ़ ली है, एक तो पर एसिड के साथ में अपना रिएक्शन था और एक आपका रिएक्शन था हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में, जो कि अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ये सारा मैंने बता दिया है। सिस ट्रांस के साथ में करोगे तो आपको यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका है रिएक्शन थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। अब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन का मतलब है कि आपका जो एक तरह का इंटरमीडिएट कह दो, है ना, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा, उसमें क्या होगा कि उसमें आपका इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा। उस मॉलिक्यूल में ही कुछ बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे और कुछ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से जो है साइक्लेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, मैंने एज रीडिंग में आपको अच्छे से बताया था कि आपका इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लेशन क्या होता है ना। तो वो आप अगर नहीं देखे वीडियो तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन थ्रू इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, और इसमें अपन ले रहे हैं हेलोहाइड्रिन। ऑलराइट, हेलोहाइड्रिन इट मीन्स HOX, है ना, क्या HOX को अपन बोल सकते हैं हेलोहाइड्रिन। ये बेसिकली कुछ नहीं होता, Cl2 + H2O का एक तरह का
Cl2 और H2 का एक तरह का जो है ग्रुप ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, उस तरह के उसको हम बोलते हैं हेलोहाइड्रिन। अब देखो इसका रिएक्शन किस तरह से करवाना है, वही सिंपल, आपको लेना है एल्किन, और एल्किन की रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होगी, या कह सकते हैं 2 रिएक्टेंट जो है यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, और उसके थ्रू जो है आपको ऑक्सीजन मिलेगा। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन करवानी होगी Cl2 एंड H2O, और उसके बाद में जो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा उसकी रिएक्शन करवानी होगी बेस। अब क्यों करवानी होगी इसका मैकेनिज्म भी आपको मैं बताऊंगा, और उसके थ्रू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑक्सीरेन एज अ फाइनल डिजायर प्रोडक्ट। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें जो है कौन कौन सी मैकेनिज्म, कौन कौन से स्टेप जो है यहाँ पे फॉलो होते हैं। चलिए तो अब देखो ज़रा, अगर यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, एक लिया है मैंने यहाँ पे सिस फॉर्म कह सकते हो, या एक तरह का सब्स्टिट्यूटेड एल्किन लिया है, और उसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं किसी Cl2 और H2 के साथ में, या इनडायरेक्टली बात करें तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है HOCl के साथ में। क्या HOCl के साथ में इसकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक तरह का क्लोरीन का जो है ना, क्लोरीन आयन का एक तरह का इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा, और उसके बाद में आपका H2 अटैक करेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो है क्लोरीन आयन अटैक करता है, और उसके बाद में आपका जो है H2 अटैक करता है इन द स्टाइल ऑफ SN2, ठीक है। चलिए तो क्या क्या होता है बेसिक सा, ये जो आपका क्लोरीन है वो क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को बना देगा सिंगल, और एक तरह का यहाँ पे ब्रीज आयन की फॉर्म में यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट शो कर लेगा। आप देख सकते हो ये इंटरमीडिएट यहाँ पे आपका बना है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये आपका आ गया क्लोरीन एटम आ गया, ठीक है, एज अ पॉजिटिव आयन वाला, और इस तरह से यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था उसको जो है इसने क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड, और ये जो है न्यू बॉन्ड का यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। ये एक्चुअली अनस्टेबल है, ठीक है। अब क्या होगा, जो आपका अपने जो वाटर लिया था उस वाटर मॉलिक्यूल का जो OH है ना, OH नेगेटिव पोर्शन वाला जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा इस पर्टिकुलर Cl के अपोजिट साइड से। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे जो है स्टोइकोकेमिस्ट्री के बारे में भी यहाँ पे अपन को बात देखना होगा कि यहाँ पे आपका जो क्लोरीन एटम था वो जिस डायरेक्शन में आपने उसमें बॉन्डिंग की है, इट मीन्स ये कह सकते हैं कि अगर मान लो ये दोनों बॉन्ड जो है ना, ये अगर दोनों बॉन्ड जो है, मैं इसको शो करता हूँ, देखो अगर मान लो ये दोनों बॉन्ड आपके, अगर मैं इसको शो करता हूँ सॉलिड है ना, अगर ये दोनों बॉन्ड आपके कैसे है, सॉलिड है ना, सॉलिड मतलब जो है अबव द प्लेन है ना, ये दोनों बॉन्ड आपके अगर अबव द प्लेन है ना, ये दोनों बॉन्ड अगर आपके अबव द प्लेन है, तो ये जो आपका अटैक करने वाला है न्यूक्लियोफाइल एज अ वाटर का जो OH नेगेटिव आयन है, वो आपका जो अटैक करने वाला है, ये डेफिनेटली आपके बिलो द प्लेन इसका अटैक होगा, ठीक है। इसका जो अटैक होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन इसका अटैक होगा। ये अपन यहाँ से समझ सकते हैं, यहाँ पे जो अटैक होगा वो यहाँ पे बिलो द प्लेन यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे आपका OH यहाँ पे अटैक करेगा। अब सुनो, OH अटैक करने से होगा क्या, जैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये आपका जो बॉन्ड है ना, जिस कार्बन पे अटैक किया तो उस कार्बन के साथ में जो क्लोरीन का बॉन्ड था वो आपका इजीली ब्रेक हो जाएगा, और इस तरह से आपका जो है यहाँ पे क्लोरोहाइड्रो हाइड्रीन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखो जरा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अच्छा यहाँ मैंने शो भी किया है ना सॉलिड बॉन्ड वगैरह, तो आप देख सकते हो यहाँ से, देखो ये आपका जो है बिलो द प्लेन, आई मीन अबव द प्लेन है, और ये आपका क्या है, बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों जो है आपके कौन से फॉर्म में होंगे, आपके ट्रांसफॉर्म में होंगे, तो ये आपको देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये आपके होंगे ट्रांस हाइड्रीन ट्रक के जो है आपको यहाँ पे फाइनल, आई मीन आपको यहाँ पे जो है प्रोडक्ट देखने को मिलेगा फ्रॉम द इंटरमीडिएट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो अपन ने नेक्स्ट लिया था, मैंने यहाँ पे बोला था कि सबसे पहले अपन रिएक्शन करवाएंगे किसी क्लोरीन और H2 के साथ में, उसके बाद में रिएक्शन करवाएंगे किसी बेस के साथ में। तो ये सोचो कि आपने अगर रिएक्शन करवाई है Cl2 और H2 के साथ में, तब तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट होगा वो एज अ ट्रांस होगा, है ना, और आपका हेलोहाइड्रीन करके आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, और उसकी रिएक्शन जब आप बेस से करवाओगे तब जाके आपका जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे, बेस के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है जो कि है NaOH, और इस NaOH की रिएक्शन अपन यहाँ पे करवाने जा रहे हैं, ठीक है। और देखो NaOH ले लिया या कोई भी जैसे बेस ले लिया, तो उसका बेसिक सा क्या होगा कि वो जो है आपका एकदम प्रोटॉन को जो है एक्सेप्ट कर लेगा फ्रॉम द रिएक्टेंट, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पे जो ये OH है माइनस जो इसका होगा बेस का, वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर OH के प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने पे इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा मॉलिक्यूल सेम रहेगा,
और आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका आ गया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा, जिस कार्बन से आपका क्लोरीन क्या है अटैच है, उसके बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये दोनों आपके जो है जो ये आपका जो ऑक्सीजन है और आपका जो ये क्लोरीन है, दोनों आपके ट्रांसफॉर्म है। अगर ये अबव द प्लेन है तो वो बिलो द प्लेन होगा, अगर क्लोरीन बिलो द प्लेन है तो ऑक्सीजन जो है वो आपका अबव द प्लेन होगा। ऑलराइट, तो इसके बैक साइड से अटैक होगा और बैक साइड से अटैक होने के बाद में आपका जो है Cl2 यहाँ से लीव कर लेगा और इस तरह से यहाँ पे जैसे Cl2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा तो आपको जो है फाइनल प्रोडक्ट एज ऑक्सीरेन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया ऑक्सीरेन, यहाँ पे देखने को मिल गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक तरह का ये मेथड था इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, है ना। तो यहाँ पे जो है याद रखना, आपके यहाँ पे दो टाइप के रिएक्टेंट लिए गए हैं, जिसमें एक तो आपका जो है हाइड्रोहाइड्रीन Cl2 हाइड्रोहाइड्रीन क्या है, हेलोहाइड्रीन, जिसमें Cl2H2 और दूसरा आपका क्या है बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो ये सेम जो है स्टाइल में होगा, जैसे ये शो करने के लिए यहाँ पे अनदर रिएक्शन ली है मैंने, कि अगर आप यहाँ पे लेते हो लाइक जैसे आपने यहाँ पे साइक्लोहेक्सिन लिया है और उस साइक्लोहेक्सिन की रिएक्शन जो है वो आपने करवा दिया है किसी हेलोहाइड्रीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो सेम सीक्वेंस के साथ में इसमें रिएक्शंस होगी और यहाँ पे आपका जो डबल बॉन्ड है उसमें आपका ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑक्सीजन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी रिएक्शन कर सकते हो। अब अगर इसका आपको मैकेनिज्म पूछे तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। देखो आपका स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा कि आपका जो हेलोहाइड्रीन जो है उसमें आपका जो Cl2 है ना, Cl2 यहाँ पे सबसे पहले इसके साथ में रिएक्ट करेगा और Cl2 एक तरह का यहाँ पे Cl2 इंटरमीडिएट बना देगा और इस Cl2 इंटरमीडिएट की रिएक्शन जब हम करवाएंगे किसी OH के साथ में, क्या इस वाटर के OH के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पे एक तरह का ट्रांसफॉर्म वाला जो है OH यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ट्रांसफॉर्म वाला मतलब लाइक दिस, ये जैसे अगर आप देख सकते हो ये अगर आपका अबव द प्लेन है तो ये आपका क्या है बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म वाला जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन जो है अगर हम करवाएंगे किसी NaOH के साथ में, है ना, इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएंगे किसी NaOH के साथ में तो NaOH क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और एब्स्ट्रैक्ट करके इस तरह से जो है इसके ऊपर आप शो कर लेगा नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इस क्लोरीन के बैक साइड से अटैक करेगा और अटैक करने के बाद में ये क्लोरीन जो है उसको बाहर निकाल देगा और इस तरह से आपको जो है क्लोरीन जैसे निकल गया उसके बाद में आपको यहाँ पे एक तरह का ऑक्सीडेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये भी वो स्टाइल में आपकी रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो ऑलराइट, तो अभी तक हमने क्या क्या बात कर ली, अभी तक हमने जो है एक तो मैंने बात कर दिया रिएक्शन थ्रू इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन बात कर लिया, ठीक है। हाइड्रोजन परऑक्साइड वाली रिएक्शन है उसको अपन ने कंप्लीटली पढ़ लिया और आपका ये पर एसिड है ना, पर बेंजोइक एसिड या पर एसिड जो है उसके साथ में जो है एल्केन की किस तरह से रिएक्शन होती है उसके बारे में बात कर ली। और एक मैंने आपको अलग से जो है सिल्वर मेटल की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, तो भी आपका जो है ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है इन द एल्कीन, तो वो भी मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन में, ठीक है। चलिए ये सब अपन ने कर लिया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो स्टार्ट कर। अब हम बात करने वाले हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो कंडेंसेशन रिएक्शन में बेसिक से क्या होगा, यहाँ पे अपने एक रिएक्शन ली है जिसको अपन बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। अब हम डार्जन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि एक तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो जरा डार्जन रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट लिए जाते हैं। यहाँ पे आप ले सकते हो एल्डिहाइड ले सकते हो या ले सकते हो कीटोन ले सकते हो, ठीक है। और एल्डिहाइड और कीटोन जो है उसकी रिएक्शन आपको करवानी होती है किसी अल्फा हेलो, है ना, अल्फा हेलो कीटोन, है ना, या अल्फा हेलो एस्टर के साथ में जिसके पास में क्या हो, आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर उसकी रिएक्शन अगर करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस परऑक्साइड के साथ में, जैसे यहाँ पे मैंने बेस परऑक्साइड लिया है ETO, इस बेस परऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाते तो आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है एज आपको ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ऑलराइट, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। चलिए ये थ्योरी क्या लिखी है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन
ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का यहाँ से अपन कंडीशन करवा सकते हैं विथ अल्फा हेलो एस्टर और अल्फा हेलो कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस पेरोक्साइड ऑक्सीजन आर फॉर्म, और यहाँ पे लिखा है ट्रांस, इसका मतलब जो है ट्रांस ऑक्सीजन यहाँ से आपका जो है फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो ये किस तरह से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रिएक्शन के बारे में। देखो आपको यहाँ पर सिंपल रिएक्शन आप देख पा रहे होंगे उसको। इसमें बेसिक सा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने लिया है एल्डिहाइड, यहाँ आपने लिया है कीटोन, और उसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं किसी एस्टर के साथ में, या किसी आप करवा सकते हो किसी कीटोन के साथ में भी करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपने लिखा है CH3 लिखा है ओनली, तो भी आपका ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ऐसा कीटोन जिसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और अल्फा पोजीशन पे आपका हैलोजन भी प्रेजेंट है। ये यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हम कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शन किसी अल्फा पोजीशन पे हेलो और हाइड्रोजन वाले एस्टर या किसी कीटोन के साथ में करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पेरोक्साइड, तब जाके आपका जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेस पेरोक्साइड यहाँ पे आपको जो है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से देखने को मिल गया है। अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें कौन से स्टेप जो है और कितने स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब देखो जरा, तो इसमें सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिया है कोई अल्फा हेलो या कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन वाला एस्टर या कीटोन। तो यहाँ मैंने लिया है एस्टर। ठीक है, और इस एस्टर की रिएक्शन जो है आप बेस पेरोक्साइड जो है उसके साथ में अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेस पेरोक्साइड जो है उसके साथ में रिएक्शन करने पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका इस पर्टिकुलर बेस से क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके थ्रू यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर एक तरह का आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखो ज़रा, ये आपका जो ग्रुप ऐसा कैसा है, सिमिलर ग्रुप है ना, और इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है। ये जब नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा यहाँ पे, तो ये आपका ट्रांसफर हो जाएगा कुछ इस तरह से इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो फिर से आपका जो है ये जो आपका डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है इसकी स्टेबिलिटी शो की गई है कि यहाँ पे जो आपका कि अल्फा हेलो या अल्फा हाइड्रोजन वाला जो आपका कीटोन या एस्टर जो है उसकी रिएक्शन जब हम बेस से करवाते हैं जब आप तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो आपका रेजोनेंस के थ्रू क्या है, स्टेबलाइज प्रोडक्ट है। अब देखो इसकी रिएक्शन अब हम करवा रहे हैं किसी कीटोन के साथ में या किसी एल्डिहाइड के साथ में। ठीक है, जैसे इसकी रिएक्शन किसी कीटोन या एल्डिहाइड के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जरा, जो यहाँ पे आपका नेगेटिवली या कार्बोनाइन जो था वो कार्बोनाइन अटैक करेगा डबल बॉन्डेड या कह सकते हैं कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप वाले कार्बन पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो आपका एज अ उसके इलेक्ट्रॉन लेकर के वो नेगेटिव शो कर लेगा, और इस तरह से यहाँ पे आपके देखो दोनों केस में मैंने यहाँ पे शो किया है अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ये जो आपका जो Cl वाला जो कार्बन है उसने जो है इस ऑक्सीजन वाले कार्बन के साथ में बाइंड किया है, ये जो Cl वाला कार्बन है उसने जो है इस ऑक्सीजन वाले कार्बन के साथ में बाइंड किया है। ये जो ग्रुप है ये ग्रुप बेसिक सा मिथाइल ग्रुप है, इट मीन जो है ये क्या है, कीटोन है। अगर ये एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे इन दोनों ग्रुप में से किसी एक पे क्या होता, यहाँ पे हाइड्रोजन होता। ठीक है, तो अभी इसको ये मानना है आपको, ये यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, कोई मिथाइल ग्रुप यहाँ पे बाइंड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। अब क्या होगा गाइज, यहाँ पे SN2 स्टाइल में यहाँ पे अटैक होगा, जिसमें आपका जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो वाला ऑक्सीजन जो है वो अटैक करेगा इस हेलो वाले कार्बन के ऊपर, और आपका हैलोजन ग्रुप जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। अब ये जो इसमें आपका जो सिंगल स्टेप होता है, ये एक तरह का, ये सोचो कि ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक तरह का क्या है, आपका लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल उस लिविंग ग्रुप के एज अ हैलोजन लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक कर रहा है, और यहाँ पे आपको वाल्डन इन्वर्जन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, SN2 है। तो SN2 में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन देखने को मिलता है कि जिस तरह से आपका जो Cl2 लिविंग ग्रुप जिस कॉन्फिगरेशन के थ्रू बाहर निकल रहा है, अगर वो अबव द प्लेन बाहर निकल रहा है तो आपका जो न्यू फॉर्मेशन जो बॉन्ड आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जो बॉन्ड करने वाला है उस पर्टिकुलर कार्बन से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको अपन यहाँ से समझ सकते हैं। तो अब देखो गाइज, तो यहाँ पे क्या हुआ, SN2 स्टाइल में इसने अटैक कर दिया, और यहाँ पे SN2 स्टाइल में अटैक करने के थ्रू जो है आपको एज अ
रिजल्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल गया है यहाँ पे ऑक्सीरेन। वहाँ पे ट्रांस लिखने का रीज़न यही था कि यहाँ पे जो आपका हैलोजन ग्रुप था उसका जो है अपोजिट फॉर्म होगा, मतलब वो अगर आपका हैलोजन अबव द प्लेन है तो ये आपका बिलो द प्लेन फॉर्मेशन होगा, और अगर मान लो हैलोजन बिलो द प्लेन है तो यहाँ पे जो आपका न्यूक्लियोफाइल है या ऑक्सीरेन जो है वो आपका अबव द प्लेन होगा। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे समझा दी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये इसको है ना, ये वाला जो आप देख रहे हो ये वाला, इसको हम बोल सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, क्योंकि इसमें एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जो है न्यूक्लियोफाइल भी है और यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी है, और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल में एक तरह का अरेंजमेंट होकर के यहाँ पे साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो बोल सकते हैं अपन इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो अपन ने बात की थी वो अपन ने बात की है कि इसका जो है पर एसिड के साथ में कैसे रिएक्शन करवा सकते हैं, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में कैसे रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, या अपन जो है इसका हेलो हाइड्रोजन के साथ में किस तरह से इसकी रिएक्शन होती है, या कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर मेटल एयर के साथ में किस तरह से ये रिएक्शन करता है ना। और अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि अगर इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ में करें तो जो है किस तरह से ये आपका इसमें जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका लास्ट पॉइंट है आपका ग्रिग्नार रिएजेंट वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो जरा, तो यहाँ पे लिखा है रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन विथ ग्रिग्नार रिएजेंट। ऑलराइट, मतलब इसमें जो है अल्फा हेलो कीटोन मतलब वही जो है जो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं, अल्फा हेलो और अल्फा हाइड्रोजन वाले जो कीटोन भी हो सकता है, या हो सकता है वहाँ पे एस्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन याद रखना यहाँ पे आपका कीटोन भी हो सकता है या आपका एस्टर भी हो सकता है, कोई दोनों में से कोई एक हो सकता है, उसके साथ में इसकी अपन रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलो कीटोन विथ ग्रिग्नार रिएजेंट। ठीक है, अब क्या होगा गाइज, आपको सबको पता है ग्रिग्नार रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, देखो बहुत रिएक्टिव होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का ये रिएजेंट है। और ग्रिग्नार रिएजेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं किसी अल्फा हेलो कीटोन के साथ में। ठीक है, अल्फा हेलो या कह सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन कीटोन। यहाँ पे मैंने एक्चुअली एस्टर लिया है ना, कीटोन नहीं लिया। अगर कीटोन लेते तो यहाँ पे ओनली अपन क्या लिखते हैं, ईटी लिखते हैं ना, इथाइलिन लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो बेसिक सा क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे एक तरह का ये जो आपका डबल बॉन्डेड O है वो आपका प्रोटोनेट हो जाएगा, और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है, फिर वो सिंपल सीक्वेंस है, यहाँ पे आपका इन द प्रेजेंस ऑफ बेस रिएक्शन करवाएंगे। बेस क्या कर लेगा, इस पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर प्रोटोनेट आपका जो OH है वहाँ से आपका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और इस तरह से यहाँ पे आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद में यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और वो जो नेगेटिव है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा इन द स्टाइल ऑफ SN2। यहाँ पे भी जो है SN2 फॉलो हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे वाल्टन इन्वर्जन जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और SN2 स्टाइल में अटैक होने के बाद में जो है ये आपका Cl सीधा आपका बाहर निकल जाएगा, है ना, एज अ लिविंग ग्रुप, है ना। आपका जितने भी जो एलोजन होते हैं, है ना, फ्लोरीन को छोड़ने के बाद में वो सारे बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हेलोजन बाहर निकल जाएगा, और आपको यहाँ पे जो है फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा ऑक्सीरेन। ऑलराइट, आपको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा ऑक्सीरेन। तो इस तरह से जो है आप ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ में भी अगर इसको रिएक्शन करवाओगे तो वहाँ पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। आई होप गाइस ये भी आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, एक तरह की जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हर एक में मैं आपको जो है मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ फॉस्फोरस ट्राइएमाइड। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड कि अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड, देखो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझना कि अगर अब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन जो है किसी फॉस्फोरस ट्राइएमाइड के साथ में करवाते हैं तब यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ज़रा, यहाँ मैंने लिख दिया है एरोमेटिक, ये आपका बेंजीन रिंग आ गया। ठीक है, और इस बेंजीन रिंग के थ्रू जो है एक तरह का आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, उसको मैंने बाइंड किया है, और इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं फॉस्फोरस ट्राइएजाइड के साथ में, फॉस्फोरस ट्राइएजाइड के साथ में। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइएजाइड के साथ में। अब यहाँ पे बेसिक सा क्या होगा, फॉस्फोरस के पास में अगर बात करें तो यहाँ पे होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 तो इसके बॉन्डिंग के हो गए और एक आपके बच गया लोन पेयर, है ना। और यही लोन पेयर जो है वो अटैक करेगा इस पर्टिकुलर बेंजिल ग्रुप पे, है ना, इस बेंजिल नहीं एल्डिहाइड ग्रुप पे। ठीक है,
तो जैसे ही यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप पे ये अटैक करेगा तो क्या होगा कि ये आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है वो आपका एज सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये जो है रिजल्टेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब गाइज ये जो स्टेप है, आप ये सोचो जैसे आपने SN1 पढ़ा था, तो SN1 में क्या होता था, SN1 में सबसे पहले आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था। SN1 में 2 स्टेप थे, है ना, SN1 में 2 स्टेप थे आपका, एक तो फर्स्ट स्टेप था और एक आपका दूसरा कौन सा स्टेप था, सेकंड स्टेप था। ठीक है, और उस फर्स्ट स्टेप पे क्या होता था, यहाँ पे एक सबसे पहले आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता था और ये जो स्टेप है वो आपका कैसा होता है, स्लो होता था। और जो स्टेप स्लो होता है जिस किसी भी मैकेनिज्म में, उस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, है ना, जो स्टेप स्लो होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये आपका RDS था। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो आपका कार्बोकैटायन जो बना है, जो आपका कार्बोकैटायन बना है उसके ऊपर फिर नेक्स्ट जो है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, उसके ऊपर आपका नेक्स्ट जो है वो क्या करता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था और इस तरह से आपको यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिलता था एज अ SN1 रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही आपको जो है यहाँ पे सीक्वेंस देखना है कि यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले जो यहाँ पे आपका ट्राईएजाइड फॉस्फेट जो है ना, ट्राईएजाइड जो फॉस्फोरस वाला मॉलिक्यूल है, वो जब इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो स्टेप है आपका स्लो स्टेप है। ये स्टेप जो है वो क्या है, स्लो एंड रिवर्सिबल स्टेप है और इसलिए इस स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस स्टेप के थ्रू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये जो है एक तरह का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे और न्यूक्लियोफाइल और कोई नहीं, इसी ये जो आपका है इस पे ही आपका जो है वापस ये मॉलिक्यूल अटैक करेगा। देखो ये मैंने नेक्स्ट लिखा है, तो क्या होगा, ये आपका जो फर्स्ट स्टेप का रिजल्टेंट प्रोडक्ट था वो लिख दिया और ये जो आपका है, ये जो आपका पेरेंट रिएक्टेंट था वही है और इसके साथ में वापस इसकी रिएक्शन होती है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटॉम है वो इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक कर लेगा और इस तरह से नेक्स्ट आपका जो है फॉर्मेशन सेम सीक्वेंस के साथ में आपको जो है रिपीट होगा। मतलब वापस जो है आपको कुछ इस तरह से नेगेटिवली ऑक्सीजन वाला जो है आपको यहाँ पे एल्डिहाइड का बाइंडेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें आप देखोगे कि ये जो आपका जो एज अ प्रोडक्ट है इसमें क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा। ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रुप है लीव करेंगे और यहाँ पे न्यू बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। बेसिक सा क्या होगा कि ये जो आपका फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरस के साथ में ये नेगेटिवली ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और इस अटैक करने के साथ साथ में क्या होगा कि ये आपका जो बॉन्ड है वो आपका बॉन्ड जो है इस पर्टिकुलर कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा और इस ट्रांसफर के साथ में इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो ये आपका कुछ रिजल्टेंट प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। अब देखो गाइस इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ये नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन था जिसने यहाँ पे जो ये आपके बाइंड था ये फॉस्फोरस, अब ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव आपका जो है इस दूसरे वाले जहाँ पे आपका ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड है कार्बन, उस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। जैसे ही फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पे जो है वैलेंसी स्टेबलाइज के लिए ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कुछ आपका न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के साथ में आपका जो है आपका ट्राईफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है वो आपका बाहर निकल जाएगा, है ना। सॉरी ट्राईफॉस्फेट नहीं, इट मीन्स ट्राईएजाइड फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है, ट्राईएजाइड फॉस्फोरस ऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो आपका बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलने के साथ साथ में आपको जो है एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको जो है यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है सब्स्टिट्यूटेड ऑक्सीजन देखने को मिल गया है और ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, सीस एंड ट्रांस फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक ये इसका लास्ट मेथड था। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी रही है और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ये जो मेथड थे मैंने आपको जो है अच्छे से बता दिए हैं, है ना, सिंपल थे। एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या बेसिक जो है जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं किस तरह से अटैक वगैरह होते हैं वो सब समझा दिया है इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ऑक्सीजन की जो है केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस तरह से होती है। ये था ऑक्सीजन का सिंथेसिस मेथड। ऑलराइट,
और मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने जो है एसिडिन की सिंथेसिस मेथड और एसिडिन की केमिकल प्रॉपर्टी का भी वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। दोनों के अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये जो नोट्स में आप पीडीएफ देख रहे हो, जिस पीडीएफ के थ्रू हमने इस वीडियो में स्टडी की है, उसकी पीडीएफ की जो है लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से क्लिक करके पीडीएफ को इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की नीड भी नहीं होगी। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज, है ना। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। ऑलराइट।